जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गंगा गुरुकुल में। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी लर्निंग के लिए काफ़ी मतलब कहें तो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपीएससी या पीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आप मेंस आंसर राइटिंग देखेंगे, आप आने वाले समय में भी तैयारी करने वाले हैं तो इन सारी चीज़ों को देखिए। जैसे अभी यूपीएससी सीएससी 2021 का रिजल्ट यहाँ पे आउट हुआ है आज ही, जिसमें टॉपर बनी है श्रुति शर्मा जी। इन्होंने कैसे अपने आंसर फॉर्मेट किए थे, फोरम आईएएस की कोचिंग से इन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, उसको हम देखने वाले। सबसे पहले हम चलिए, यहाँ पे दो प्रश्न हैं ऐसे के। भारत में संघवाद के बदलते प्रतिमान। दूसरा है क्या विवैश्वीकरण का युग शुरू हो गया है। इन्होंने दूसरे प्रश्न को चुना है, दोनों में से कोई एक करना था, इन्होंने दूसरा चुना। देखिए क्या है, यादुम उरे यावुरुम केलिर संगम कवि, जो संगम के कवि हैं पुनु गुंद्रानन का यह कथन। इन्होंने देखिए पहले क्या होता है, आपको किसी कोट से ही शुरू करना होता है। एस्से का सबसे ब्यूटीफुल नेचर होता है, आप कोई ना कोई कोट को शुरू करिए जो उसका कोई ना कोई रिलेट करता हो उस जो टॉपिक मिला है उससे। अब इसमें इन्होंने हिंदी का एस्से लिखा है, काफ़ी बेहतरीन देख के लग रहा है। हिंदी का तो इंग्लिश का तो आप सोचिए ही मत। भारतीय संस्कृति का वैश्विक दृष्टिकोण उभरने में सहायक है। इसका अर्थ है हम हर स्थान के हैं, हम हर किसी के हैं। ठीक है, इन्होंने इस कोट को समझाया और उसके बाद यहाँ से भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, आपके प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, इनका सबसे ज़्यादा फेमस लाइन था कि वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। इस नज़रिए से, इस नज़रिए के अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण का पूर्ण रूप से आह्वान द्वितीय विश्व युद्ध के अटलांटिक चार्टर में देखने को मिलता है। अब देखिए ये चीज़ें अटलांटिक चार्टर से लेके जा रही हैं, जो 1950 के दशक की बात होती है, जब अटलांटिक चार्टर 1940 से 50 के दशक की बात ले जाती हैं ये इतनी पीछे। अब उसको कैसे करंट से जोड़ा जाएगा, इनका यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब वीडियो में हम एक एक चीज़ पढ़ाएंगे या बताएंगे तब तो ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मैं आपको बाकायदा मैं समझा सकूं, उतनी सक्षम तो नहीं है जितना अगला व्यक्ति जो सिलेक्ट है, लेकिन हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझा सके। जब व्यक्ति सिलेक्ट हो जाता है तो ज़्यादा सिखाने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसने उस जो पड़ाव है उसको पार कर लिया। लेकिन हम खुद से भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विवैश्वीकरण के युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। एक और जहाँ वैश्विक नागरिकता व इंसानियत के स्थान पर क्षेत्रीय व निर्जातीय पहचानों पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है, वहीं आर्थिक स्तर पर भी एक वैश्विक गांव की परिकल्पना को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे कि ये मतलब एकदम छोटी छोटी बातों को ये जोड़ रही हैं, गाँवों से कनेक्ट कर रही हैं, और जो ग्लोबलाइजेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये जोड़ रही हैं। निर्जातीय की बात कर रही हैं, क्षेत्रीय आधार पर जो पहचान की हो रही है उसकी बात कर रही हैं। तो इनका आप हिंदी एस्से में भी देख सकते हैं, वही मैच्योरिटी दिखेगा आंसर में जो आपका इंग्लिश मीडियम में। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश मीडियम के आंसर से हिंदी मीडियम वाले नहीं सीख सकते हैं। इसके बाद हम रवि सिहाग जी की भी कॉपी देखेंगे, उनका भी अच्छा रैंक इस बार आया है, तो वही हिंदी मीडियम, पूर्णतः हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो उनका भी हम कॉपी देखेंगे, मेंस आंसर राइटिंग उनकी कैसी रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि आपको ये कॉपी पूरी देखनी है, आपको ये पूरा फॉर्मेट देखना है, तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। यहाँ पे अब दूसरा प्रश्न भी हम यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने दूसरा प्रश्न कैसे किया है। काफ़ी बड़ा आंसर है तो आप उसको समय लगेगा। ये नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ गया। यहाँ पे देखिए इन्होंने अच्छा खासा पहले फॉर्मेट बनाया था। ठीक है, ऐसे लिखने से पहले ऐसे फॉर्मेट बना लिया कि इनको करना क्या क्या, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसे लिखने से पहले, आप बहुत सारी चीज़ें एक बार दिमाग में आती हैं, लेकिन जब लिखने जाते हैं तो स्लिप कर जाती है। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको आंसर राइटिंग में सिखाया जाएगा कि आपको पहले किस चीज़ से शुरू करना है और बीच में कहाँ तक ले जाना है, कहाँ इसका अप होगा, कहाँ इसका डाउन होगा, कहाँ कंक्लूजन होगा। ये सारी चीज़ों को ये ग्राफ के माध्यम से देखो आप कितनी अच्छी तरीके से। यहाँ देखो आप यूएसए मोस्ट जो यहाँ प्रोबेबली जो कंसर्न बन रहा है पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड का अटलांटिक चार्टर, यहाँ पे मैंने जो बात किया अटलांटिक चार्टर इन्होंने यहाँ पे अपने चार्ट में बना रखा है। ये चीज़ें बस रफली इन्होंने बना लिया। ठीक है, और ये आपका अगला है, क्या कह रहा है, मनुष्य के रूप में हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य दुनिया को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। इन्होंने क्या कहा है,
ये प्रश्न यहाँ पे लिख दिया है। आप ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे, ये चाहते तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते, सेकंड का आंसर बस इतना लिख देते उत्तर तो हो जाता, लेकिन इन्होंने प्रश्न भी लिखा है। आप ये सोचो प्रश्न को लिखा है कि मैं कौन सा प्रश्न, बहुत कम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये लगता है लोगों को 2 लाइन लिखने से हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि टाइम कम होता भी है, लेकिन एसए वगैरह के पेपर में पर्याप्त होता है, जीएस में पेपर में टाइम कम लगता है, थोड़ा लगता है कि हाँ कम। देखिए आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, भारत के एक सुदूरवादी पहाड़ी इलाके में स्थित जीतन राम मांझी की एक मार्मिक प्रेरक एवं अनोखी कहानी। अब बताइए जीतन राम मांझी की मूवी किसने नहीं देखी होगी, ठीक है, लेकिन इन्होंने वहाँ से, अब जीतन राम मांझी को सबको नहीं जानता था जब तक मूवी नहीं, लेकिन मूवी बनने के बाद आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में पता चला जो इतने पिछड़े स्तर से था, लेकिन अपने दृढ़ इच्छा के आधार पर उसने परिवर्तन लाया। तो उस व्यक्ति की कहानी यहाँ पे इन्होंने एस्से में शुरू की। ऐसे एग्जाम्पल जो आपके समाज में पहले से उपस्थित है, उसको लेकर यदि आप एस्से लिखते हैं, किसी भी एग्जाम में एस्से लिखते हैं, तो आपका बेहतरीन एस्से माना जाएगा। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। यहाँ पे आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक कॉपी शेयर कर दूंगा, आप लोग इतना पढ़िए, क्योंकि पूरा पढ़ाऊंगा तो मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था इनका, यहाँ तक ये एस्से इनका कंपलसरी हिंदी का, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, चीज़ें सीखनी, आप आने वाले समय में मैं कैसा प्रोग्राम लॉन्च करूंगा मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। आजकल हमारे खुद ही एग्ज़ाम्स के इतने ज़्यादा वो होते हैं कि इधर का उधर शिफ्ट हो जाता है, सारी चीज़ें हम नहीं बैलेंस रह पाते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलेगा। हमारे स्तर से जो चीज़ें हो सकेंगी आपके लिए करेंगे। नेक्स्ट हम जीएस की कॉपी इनकी लाएंगे, रवि सिहाग सर की भी कॉपी लाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और कॉपी डाउनलोड कर लीजिए इनके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।